शर्म आती है कौम मुस्लिम की जिंदगी देखकर। 50 साल का हो गया तो आज तक तुझे जीने का सलीका ना आया। 40 साल का हो गया तो आज तक तुझे जीने का सलीका ना आया। 60 साल का हो गया तू, आज तक तुझे जीने का सलीका नहीं आया। कैसे लोग थे मदीने में, कैसे लोग थे मेरे सरकार के मदीने में। एक बच्चा 13 साल का, दूसरा बच्चा 14 साल का। मुस्तफा ने चेहरा देखा तो देखकर खड़े हो गए जोर से, और दिल से बोलो, दिल से। क्यों हुए थे खड़े? क्या जज्बा था उन बच्चों में? क्या किया था 13 साल के बच्चे ने? क्या किया था 14 साल के बच्चे ने? तू 30 साल का नहीं कर पाता, 40 साल का नहीं कर पाता, 50 साल का नहीं कर पाता, 60 साल का हो गया, तुझे आज तक वुजू का सलीका नहीं आया। 70 साल का हो गया, आज तक नमाज का तरीका नहीं आया। तेरी उम्र चलती चली जा रही है, कब्र में पैर जा रहे हैं तेरे। आज तक तुझे मस्जिद में कौन सा कदम रखा जाएगा? ये सलीका तुझे आज न आ सका। वो मदीने के 13 साल का बच्चा था जिसे देखकर मुस्तफा ने कहा था, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, गुलामों तुम भी खड़े हो जाओ। और से जोर से बोलो साहब, इधर वाले भी हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, तुम भी खड़े हो जाओ। जानते हो वो बच्चे कौन है? इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो दुनिया में पहली जंग हुई थी, जिसको दुनिया जंगे बदर के नाम से जानती है। आज तो कौन इस्लाम पर उंगली उठा रहा है? किधर से उठ रही है? क्या हो रहा है? तुझे अपनी हुआ से कोई पहचानी की फुर्सत नहीं मिलती। बस दलाली करो, बस हराम कमाओ, बस चोरियां करो, बस गुंडागर्दी करो, बस दौलत कमाओ, बस शोहरत कमाओ, बस माल कमा लो, एयर कंडीशन मकान बना लो, इसी का नाम जिंदगी है। अच्छी कार खरीद लो, इसी का नाम जिंदगी है। 5,000 का जूता पहन लो, इसी का नाम जिंदगी है। 10,000 का लिबास पहन लो, इसी का नाम जिंदगी है। कितने बड़े पागल हो गए हो तुम! तुमने लिबास अच्छा पहनना, गाड़ी इकट्ठा करना, मकान बनाना, इसी को असली जिंदगी समझ लिया। ना ना, असली जिंदगी कौन सी है? खुदा की कसम, एक जनाजा उठा था मुस्तफा के मदीने में। सारी जमात ने कहा, आका आज मोहल्ले का गरीब मर गया। तो मुस्तफा बोले, ना, जिसको तुम गरीब समझते हो वो गरीब नहीं है, वो मदीने का बड़ा अमीर है। अर्ज करते हैं, आका झोपड़ी में रहते थे, 3-3 दिन के फाके करते थे, पाँव में जूती न मिलती थी, फटा कुर्ता पहनते थे। मुस्तफा बोले, ये तुम्हारी नजर है, मेरी नजर ये है, जिसको मदीने का अमीर देखना हो, वो जिसका जनाजा जा रहा है, उस मरते कलंदर का चेहरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अब इधर देखें आप, चेहरा मेरी तरफ करें। वो 14 साल का और 13 साल का बच्चा, इस्लाम की पहली जंग है, कुफ्र और ईमान के दरमियान बदर में उतर गए। कहाँ उतर गए बोलो? मैदान बदर में। तेरा बेटा मस्जिद में भी नहीं जाता, हाँ तेरा बेटा मदरसे नहीं जाता। तेरा बेटा कहाँ जाएगा? खेल में, तमाशे में, गुंडागर्दी में, ताशबाजी में, शराब नोशी में। इसलिए कि तुम खुद ऐसे थे ना, तुम्हारा जिक्र नबी में कभी दिल ना लगा, मुस्तफा के जलसों में कभी दिल ना लगा, मस्जिद मदरसों में कभी दिल ना लगा, खानकाहों में कभी दिल ना लगा। हबीब मिल्लत आए, तुझे पास बैठने की फुर्सत ना मिली। हुजूर नजमुद्दीन सदरुल फाजिल का पोता आया, तुझे मुसाफा करने तक का सलीका ना हासिल हुआ। फिर कहते हो मौलाना, हम तो मिट गए, हम तो मर गए, हम तो तबाह हो गए। हुकूमत मेरे खिलाफ, मुल्क मेरे खिलाफ, माहौल मेरे खिलाफ, प्रशासन मेरे खिलाफ, शासन मेरे खिलाफ। मैं तो कहता हूँ, अरे जितने बड़े वाले हो तुम, अब तक मिट जाते, अब तक बर्बाद हो जाते, अब तक जमीन में दाखिल हो जाते। अरे किसी का सदका है जो तुम्हें बचाए हुए है।
जब जब तुम पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तो कभी बगदाद में गौसे आदम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलगर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई मुरादाबाद में सदुल्ला फाजिल बन के रोक लेता है, कोई पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर बन के रोक लेता है, तो कोई देवा में वारिस बन के रोक लेता है, कोई मकरपुर में बदियुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई बरेली में आला हजरत बन के रोक लेता है, हुज्जतुल इस्लाम बन के रोक लेता है, मुफ्ती आदम बन के रोक लेता है, मेरा पीर ताजुश शरिया बन के रोक लेता है, तो कोई मुजाहिदे मिल्लत बन के रोक लेता है, तो कोई उनका नवासा हबीबे मिल्लत बन के रोक लेता है। नारे रिसालत मसला के आला हजरत उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल अहमद मुरादाबादी खिताबत शहंशाह खिताबत तारीख इस्लाम। कभी के मिट गए होते, किसी ने गोद में उठा रखा है तुम्हें, जोर से और जोर से मुजाहिद मिल्लत के गुलामों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कोई बचाने वाला है तुम्हें, जब जब मुश्किल आने वाली होती है तो मुजाहिद मिल्लत का नवासा हबीब मिल्लत नजर उठाता है, तुम्हारी मुश्किलें टल जाती है। कभी के मिट गए होते, जब जब मुश्किल आने वाली होती है मुजाहिद मिल्लत कब्र में करवट लेते हैं, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर देता है। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। सुनो, 13 साल का बच्चा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और हल्के बोल कभी पुलिस पकड़ के ले जाए। 14 साल का बच्चा बद्र में उतरा, हाथ में नन्ही नन्ही तलवार। हाँ, हजरत अब्दुल रहमान के करीब आया कर कहा, अब्दुल रहमान अबू जहल कौन है? कौन है अबू जहल? इतना जब कहा तो हजरत अब्दुल रहमान ने नजर फेर कर कहा, बेटा क्या करोगे? तलवारें निकाल कर कहा, हमने सुना वो हमारे नबी को गालियां देता, हमने सुना हमारे नबी को गालियां देता। कहा फिर? कहा कसम खा के आए, जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज। और से अरे दिल से बोलो, दिल से। कहा कसम खा के आए हैं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा उम्र कम है तुम्हारी, कहा उम्र मत देख, हिम्मत है तो अब्दुल रहमान सीधे में झांक के देख। कहा मतलब, कहा दिल छोटा मिलेगा मगर इसमें रसूल बड़ा मिलेगा। लाजवाब जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हबीबी उर्स कमेटी सरजमीने दरियापुर। अल्लामा कारी सर पे हाथ रखा, हजरत अब्दुल रहमान ने कहा किसके बेटे हो? कहा ये मत पूछो। कहा किसके पोते हो? कहा ये मत पूछो। कहां से आए हो? कहा ये मत पूछो। कहा फिर क्या पूछूं? कहा ये पूछो कि हम हैं कौन। जोर से, जोर से। तुम्हारी पहचान तुम्हारी बिरादरी है। मैं तेली हूँ, मैं सैफी हूँ, मैं अंसारी हूँ, मैं जुलाहा हूँ, मैं पठान हूँ, मैं खासाब हूँ, मैं नंबरदार हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। इन बिरादरियों ने तुम्हें बर्बाद कर डाला, तुम्हें तबाह कर डाला। बीच में दीवार खड़ी हो गई, आपस में खला हो गया, इसीलिए मर गए तुम। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं दौलत वाला, ये गरीब है। इसी दीवार को आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने मक्के में पैदा होकर तोड़ा था और पूरी दुनिया के सर पे मोहब्बत का एक ताज रखा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहिबो मोहताजों गली एक हुए। तेरी सरकार में आए तो सभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा
किरदारे मुस्तफा। हजरत अब्दुर्रहमान बोले बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा ये मत पूछो बेटे किसके, ये पूछो कौन है हम, पहचान देख अपनी, तुम बिरादरियों में हो, फला मोहल्ला इस बिरादरी का, फला उसका रे, और तो और मस्जिदें बढ़ गई तुम्हारी, हाँ मदरसे बढ़ गए, खानकाहें बढ़ गई, दीवारें हो गई, बिरादरियां बढ़ गई, बाप फला के साथ, भाई फला के साथ। कुरान भूल गए तुम। कुरान क्या कहता? या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर, एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लेतारफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में ऊंचा कौन है, नीचा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो जितना बड़ा मुत्तकी होगा वो इतना ही बड़ा ऊंचा होगा। लाजवाब लाजवाब। यहाँ इज्जतें मकान बना कर नहीं मिलती, दुकान बना कर नहीं मिलती, कारें खरीद कर नहीं मिलती, लिबास पहन कर नहीं मिलती। यहाँ जो इज्जतें मिलती है वो तकवे की वजह से मिलती है, सजदों की वजह से मिलती है। लाजवाब, बहुत अच्छे। वाह। 13 साल का बच्चा, अरे 14 साल का बच्चा, जोर से उससे मुजाहिद मिल्लत में आने वालों झूम के अब्दुर्रहमान ये मत पूछ बेटे किसके हैं, ये पूछ हम कौन है। अब्दुर्रहमान ने सर पे हाथ रखा, चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कहा बेटा कौन हो? कहा नबी के आशिक। जोर से, दिल से बोलो, दिल से। कहा मतलब गर्दन झुका के बोले मुसलमान है। आगे मत पूछो, ये बताओ अबू जहल कौन है। उंगली का इशारा किया अब्दुर्रहमान ने। हजरत अब्दुर्रहमान बोले शहजादो देखो वो बहुत बड़ा है, चारों तरफ फौज रहती है, तलवारें रहती हैं, नेज़े रहते हैं, भाले रहते हैं, बेटा उम्र कम है तुम्हारी, क्या करोगे? इतना जब कहा तो 13 साल वाला बोला चंद मिनट लगेंगे, खबर अभी सुनवाएंगे। अच्छा कहा? हाँ, तारीख बताती है बद्र की। इशारा किया हजरत अब्दुर्रहमान ने, कहा सामने वाली पहाड़ी पर देखो। कहा क्या? कहा देखो वो घोड़े पर बैठा है, जिसके घोड़े के 2 पैर आगे हैं और 2 यानी के पहाड़ी के सामने वाली ऊंचाई पर है, 2 नीचे है आगे, बीच में ऊपर जो बैठा हुआ है वो घोड़े पर झुका हुआ वही अबू जहल है। कहा अच्छा। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं बिजली क्या चमकेगी, इतनी तेजी से बच्चे चमके, अबू जहल पर उतरे, चंद मिनट में जाके अबू जहल को कत्ल करके घोड़े से नीचे डाल दिया। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। घोड़े से नीचे डाले और भागते भागते हजरत अब्दुर्रहमान को तलवारें दिखाई। कहा यकीन न आवे तो तलवारों पर देख, ये जो खून है ये नबी के दुश्मन के गले का खून है, हमने कत्ल कर दिया, हमने मार दिया। 13 और 14 साल के बच्चे कत्ल करके जब वापस आए तो सहाबा ने पकड़ के पूछा कसम खा के बता दो ये ताकत कहां से आई? तो 13 साल का बच्चा बोला ये ताकत मुस्तफा की मोहब्बत से आई। जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जिंदाबाद। तुम भी तो नबी के आशिक हो, तुम भी तो नबी के गुलाम हो, तुम भी तो मुस्तफा के दीवाने हो। जो कौम जलसा ना सुन सके, सुनो फिर क्या करेगी वो कौम। इसीलिए याद रखना हालत अगर यही रही तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तान मिट जाओगे तुम, बर्बाद और तबाह हो जाओगे तुम, तुम्हें
बचाने वाला कोई ना होगा। जिस रास्तों जिस मंजिल से सफर कर रहे हो, ये तो करम है मुजाहिद मिल्लत का। और से ये तो करम है मुजाहिद मिल्लत का जो तुम्हें अपने सीने से आज तक लगाए हुए हैं। अरे यार, जो कौम अपने नबी का रास्ता छोड़ दे तो क्या वो कौम बच सकती है? वो कौम महफूज हो सकती है? अच्छा, तुम जितने उर्से मुजाहिद मिल्लत में बैठे हो, मुझे कसम खा के बताओ, क्या तुम्हें अपने दादा के दादा की कब्र का पता है? बोलो जोर से। अक्सर लोग ऐसे हैं इनको मालूम नहीं, दादा की बातें याद नहीं। अरे वो कौम दादा की बातें याद क्या करेगी जिससे बाप की बातें याद? वो कौम दादा की बात क्या याद करेगी जिसे अपनी बाप के बातें याद नहीं? क्या हुआ है भाई, समाना हो गया मुजाहिद मिल्लत को। जोर से। आज तक दुनिया नहीं भूल रही है मुजाहिद मिल्लत को। 50 साल के करीब होने के लिए चल दिए, मगर आज भी मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का एक एक कदम मुसलमानों के सीने की तख्ती पर लिखा हुआ। क्यों? क्या है वजह जो आज तक दुनिया मुजाहिद मिल्लत को नहीं भूल रही? लेके अरब से अजम तक, हिंदुस्तान से लेके मक्का मदीने तक, मक्के के हरम में जाओगे तो मुजाहिद मिल्लत का नाम, जोर से। मदीने के हरम में जाओगे तो मुजाहिद मिल्लत का नाम। और मुजाहिद मिल्लत बिला वजह मुजाहिद थोड़ी है, किए है जिहाद। किस तरह के जिहाद? जमाना हो गया, आज तक किताबों में भी नक्श है जुमले, सीनों में भी कंधा है जुमले। जिस दिन मुफ्ती आदम मक्का ने बुलाया था, सामने खड़े होकर कहा था, आप ही का नाम है हबीब? कहा मेरा नाम है। कहा हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते? मुजाहिद मिल्लत मुस्कुरा के बोले, गुस्से की बात नहीं है, पढ़ते क्यों नहीं? मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, एक तरफ मुशरिक कहते हो, दूसरी तरफ एतराज ये कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जब हम मुशरिक हैं तो फिर नमाज का मुतालबा क्यों करते हो मुतालबा हमसे? मुफ्ती आदम मक्का खामोश हुआ। उसने कहा चंद बातें बता दूं, इसलिए कहते? बोले बताओ। जुमलों में मुनाजरा हुआ। कहा इसलिए कहते हैं कि तुम शिर्क करते हो। कहा कैसे? कहा तुम नबी को वसीला मानते हो। इतना जब कहा तो मुजाहिद मिल्लत बोले तो फिर थोड़ी देर बैठ जाओ। जोर से बोलो भाई, तुम भी मुजाहिद मिल्लत की महफिल में बैठे हो, हाथ उठा के मुजाहिद मिल्लत के नाम पे सुभान अल्लाह। मुफ्ती आदम मक्का को बैठा दिया। मुजाहिद मिल्लत बोले, तुम बताओ वसीले की तारीफ क्या है? या मैं बताऊं वसीले की तारीफ क्या है? इतना जब कहा तो मुफ्ती आदम मक्का की पेशानी पे पसीना आ गया। कहा हम मानते हैं नमाज वसीला है और तुम मानते हो कि मुस्तफा वसीला है। तो मुजाहिद मिल्लत बोले, सजदा करते हो? बोले हाँ। रुकू करते हो? बोले हाँ। क़याम करते हो? बोले हाँ। ज़कात देते हो? बोले हाँ। खाता और जलसा करते हो? बोले हाँ। कहा एक सजदा ज़ोहर में तुमने भी किया, मैंने भी नमाज ज़ोहर पढ़ी, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई? मुफ्ती आदम मक्का बोला, मौलाना साहब, मौलाना हबीब साहब हिंदी सुनो सुनो। कहा क्या सुनाना चाहते हो? कहा तुम तो जोहर की नमाज की बात करते हो, जिंदगी भर के सजदों का सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं क्या कबूल हुआ क्या नहीं? कहा यह तुम्हारा वसीला है मुफ्ती साहब कि जिस वसीले पर तुम्हें यकीन नहीं, मगर हमारा वसीला सुन लो। मुफ्ती आदम मक्का बोला मतलब? कहा कसम खा के बोलो, नबी कबूले बारगाहे इलाही है या नहीं? खुदा की बारगाह में, खुदा की बारगाह में हमारा रसूल मकबूल है कि नहीं? मुफ्ती बोला, मौलाना हबीबुर रहमान कैसी बात करते हो? अरे नबी तो नबी, नबी के गुलाम भी मकबूल होते हैं। तो मुजाहिद मिल्लत बोले, मसला हल हो गया। जिस इबादत को तुम वसीला बनाते हो उसकी
कोई सबूत नहीं, और जिसको हम वसीला बनाते हैं उसे हम भी मकबूल मानते हैं, उसे नबी के दुश्मन भी मकबूल मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने औलिया इकराम। अब यहाँ एक जुमला बोला था मुजाहिद मिल्लत, मैं बोल दूंगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे। मुजाहिद मिल्लत बोले मुफ्ती आजम मक्का सुन, नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, ज़कात वसीला है, हज वसीला है, खैरात वसीला है, सदका वसीला है, ये सारे चीजें वसीला बिल आमाल है, मगर किसी सच्चे के दामन को पकड़ने के बढ़ जाना ये वसीला भी साथ है। और हम सुन्नियों और मुसलमानों के लिए वसीला बिल आमाल भी जरूरी है, और हश्र के दिन बचने के लिए वसीला भी साथ भी जरूरी है। वाह, अमल भी जरूरी है साथ। किसने कहा? मुजाहिद मिल्लत ने। जोर से बोलो। और अब चेहरा मेरी तरफ करके मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी सुन लो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, मैं सुना के जाऊंगा। हाथ उठा के कसम खा के जोर से बोलो, सुनो मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी। ऐसे देख जाएगा तो नहीं। वो कह रहा भैया जाओ जाओ तुम सुनो। सुभान अल्लाह बोलो। खुदा के वास्ते मत करो ऐसा जल्दी, हमें मजबूर मत करो कुछ बोलने पे। हम कुछ नहीं बोलते, हम बहुत सीधे मौलाना, हम कुछ नहीं बोलते। हमारे साथ कुछ भी मत करो ऐसा कि हम कुछ बोले, ठीक है? सुभान अल्लाह बोलो बस, जोर से सुभान अल्लाह। 50 साल होने के करीब है, क्यों मना रहे हो मुजाहिद मिल्लत का उर्स? तेरे बाप को दुनिया क्यों नहीं याद रख रही? तेरे बाप के 40वें में चंदे हो रहे हैं, तेरे दादा की कब्र पर कोई फातहा पढ़ने वाला नहीं। यहाँ मुजाहिद मिल्लत के नाम पर लाखों रुपया अख्तर ज़ियाई साहब ने 5 मिनट में इकट्ठा कर लिया। तेरे दादा का कोई जिक्र करने तैयार नहीं, मुजाहिद मिल्लत के नाम पर करोड़ों जमा करने तैयार है। तो सुनो, जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो मुस्तफा की अदाओं के लिए जीते हैं वो मर के भी जिंदे हो जाते हैं। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी अपने लिए नहीं गुजारी थी उन्होंने। अगर अपने लिए गुजारते तो इलाहाबाद के हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के दरमियान डॉक्टर की आंखों में आंखें डाल के ना मुस्कुराते। हजरत ब्लड प्रेशर हाई हुआ था मेरे मुजाहिद का, जाने वाले ले गए हॉस्पिटल में, जाके डाल दिया। ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद सर पे हाथ मार के बोला, मौलाना जिंदा कैसे हैं? मौलाना जिंदा कैसे हैं? जिस हालत में आपका ब्लड प्रेशर है, बीपी है, इस हालत में दिमाग की नसें फट जाती हैं, इस हालत में आदमी मर जाता है, इस हालत में जिंदगी का सौदा हो जाता है, आप कैसे जिंदा हैं? मुजाहिद मिल्लत बोले, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने आया। कहा मेरा क्या काम? कहा तुम्हारा काम है दवाई देना। जोर से दिल से बोलो, मुजाहिद मिल्लत के गुलामों, क्या तुम्हारा काम है दवाई देना? मेरा काम है दवाई लेना। अगला काम छोड़ दो मेरे नबी के रहमो करम पे। डॉक्टर बोला सिर्फ एक बात बता दो, बचे कैसे? मुजाहिद मिल्लत बोले बहस मत कर, वो बातें बाद में होंगी। आपने दवाई ली, हॉस्पिटल से निकल के बाहर आए, गुलामों को बुलाया डॉक्टर ने, कहा भाई सुन लो एक बात मेरी। कहा क्या? बोले मुझे लगता बहुत नेक है ये। नेक ऐसे ही नहीं, खुदा के वली लगते हैं। और से बोलो। कहा दवाई तो ये है मगर साथ में परहेज है। परहेज सुन लो, नमक जबान पे ना चला जाए,
नमक अगर जबान पे चला गया बीपी हाई होगा, नसें फट जाएंगी और ये दम तोड़ बैठेंगे। तुम्हारे हाथों में इनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, सफर भी पूरा नहीं होगा। लिहाजा किसी भी हाल में इनकी जबान पर नमक मत जाने देना। कहा ठीक है। मुरीदों के घर में आए, दस्तरखान लगा, जब खाना रखा गया मुजाहिदे मिल्लत बोले पानी बाद में, खाना बाद में, सब्जी बाद में, रोटी बाद में, चावल बाद में, पहले नमक लाओ। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कहा पहले नमक लाओ। कहा हुजूर डॉक्टर ने मना किया है, हकीम ने मना किया है, तबीब ने मना किया है। कहा क्या? कहा हुजूर नमक नहीं खाएंगे, नमक खाएंगे जान जाने का खतरा है। मुजाहिदे मिल्लत उठ के बोले तुम्हें जान की पड़ी है और हबीब मिल्लत को मुस्तफा की सुन्नतों की पड़ी है। खाने से पहले नमक ज़बान पर रखना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। और सुनो, सुन्नत से हमेशा शिफा मिलती है। वाह वाह, क्या पैगाम है। वाह वाह। खामोश। और सुनो, कौन और किसकी अदा पर चलते थे मुजाहिद मिल्लत? पता है? तुम तो खत्म हो गए, जिंदा हो के भी कुछ नहीं हो तुम। हाँ, पिट रहे हो, मारे जा रहे हो बसों में, ट्रेनों में, रास्तों में, गलियों में, कूचों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, जहां देखो कौम तुम्हें मार रही है। क्यों पिट रहे हो? क्यों मार रही है कौम? पता है तुम्हें? सीने में झांका है तुमने छोड़ दिया अपने नबी का किरदार, छोड़ दी तुमने अपने नबी की अदाएं, मिटने के कगार पे हो तुम। 1500 साल हो गए उन लोगों के नाम आज तक जलसों में लिए जा रहे हैं। किनके? मेरे रसूल के करीब सहाबी हैं। सुभान अल्लाह बोलो तब नाम बताता हूं उनका। सुभान अल्लाह। करीब सहाबी, नबी के जमाने में गरीब, अबू बकर के जमाने में गरीब, दौरे खिलाफत उमर का आ गया तब भी गरीब। एक दिन हजारों के बीच में हजरत उमर ने उंगली का इशारा किया, कहा मेरे करीब आ गया। उठकर आ गए, देखा तो कुर्ता फटा हुआ था। अल्लाह, थे कौन? नबी के सहाबी। हजरत उमर ने करीब करके कहा मैंने नबी के जमाने में भी करीब देखा, अबू बकर के जमाने में भी करीब देखा, मगर कभी शिकवा ना देखा। मुस्कुरा के बोले मुझे गरीबी से प्यार है। कहा क्यों? कहा गरीबों से मेरे नबी को प्यार है। तो जो चीज नबी को प्यारी है वो मुझे भी प्यारी है। इतना जब कहा तो उमर की आंखें आंसुओं से भर गई, अंदर गए, खजानों की चाबियां निकाली और लाकर इनके हाथ में दी और देकर कहा लो, आज तक गरीब थे मगर आज हमने तुमको ईरान का गवर्नर बना दिया। जोर से बोलोगे, पूरी ताकत से, दिल लगा के जोर से बोलोगे, कहा ईरान का गवर्नर बना दिया। इतना सुनना था, खुदा की कसम आंख से आंसू निकल पड़े। कहा उमर किस बात पर? किस बात पर गवर्नर? कहा बस फैसला है, ले जाओ, ले जाओ चाबी। बना दिया बादशाह। प्रधानी के लिए खून कर देते हो, चेयरमैनी के लिए मर्डर कर देते हो, दुनियावी मिंबरी हासिल करने के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हो। लाखों सलाम हो मुस्तफा के उस गुलाम पर। बादशाह की खबर मिली, सुनने के बाद गर्दन झुका के बोले उमर फैसला तुम्हारा ही है या कोई और भी शामिल है? इतना जब कहा तो बोले उमर तुम्हें इन चीजों से क्या लेना, चले जाओ, हुकूमत मिल गई, बादशाहत मिल गई, ईरान की गवर्नरी मिल गई। इतना सुनना था, चाबियां कुर्ते के दामन से उठाई, उमर के हाथ में दे के बोले उमर बादशाहत करने मदीना छोड़ना पड़ेगा, बादशाहत करने मदीने को खैराबाद कहना पड़ेगा, बादशाहत करने मदीने की गलियों से निकलना पड़ेगा, ईरान में रहना होगा। कहा हाँ हाँ। उमर से बोले
बोले लो सुनो उमर, चाबियां पकड़ लो और मुझे मदीने में रहने दो। कहा क्यों? कहा बादशाह तुझे मुबारक, मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, अजमते सहाबा। नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जोर से बोलो हुज़ैफा इब्ने यमान। वापस हुए तो उमर ने कुर्ता पकड़ लिया। हुज़ैफा, फैसला नबी का है। जुमला सुनो। हुज़ैफा बोले जैसा तुम आशिक हो उमर आशिक मैं भी हूं। तुमसे सुनाया फैसला नबी ने, मुझे नहीं बताया। दौड़कर नबी की बाजार पर पहुंच गए, रोकर कहा आका सिर्फ उमर ने बताया है मुझे। रोने लगे सरकार, क्या फैसला आपका है? रोते रोते आंख लग गई नबी की कब्र पे। ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए और जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। किसी के ख्वाब में कोई और नबी की सूरत में शैतान नहीं आ सकता। जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। आकर सच चूमा, चूम कर कहा हुज़ैफा फैसला उमर ने सुनाया है मगर मुझदा मैंने दिया है, चले जाओ। हुज़ैफा इब्ने यमान दौड़कर उठे, उमर की चौखट पे गए, जाके सलाम किया। कहा उमर अब तो चाबी। उमर बोले जिद्दी हो। कहा कुछ भी सही मगर नबी की बारगाह का हूं। उठाओ चाबियां। उठाई चाबियां, हाथ में ली। रुका उमर ने ईरान की तरफ पहले रवाना कर दिया था। जैसे कि पहुंचे वही लिबास, वही जूतियां, वही अमामा, वही खरका, वही जुब्बा, वही नालैन लकड़ी की। उतर गए ईरान में। हजारों लोग इस्तकबाल को खड़े हैं। कर्रफर से आएगा हमारा बादशाह, आएगा शान के साथ, आएगा शौकत के साथ, आएगा बड़ी धूमधाम के साथ आएगा। मगर जब घोड़े से उतरे तो पूछना पड़ा ईरान वालों को हुज़ैफा कौन है? कहा वो सामने आ रहे हैं। देखा तो वो लकड़ी की खड़ाओ, फटा हुआ कुर्ता, टूटा हुआ अमामा, वो सीधा जिंदगी। हाथ पकड़ा लोगों ने, लेकर गए अंदर और बादशाह रूम में जैसे कि कदम रखा, दस्तरखान बिछा हुआ, सैकड़ों रंग के खाने चुने हुए। कहा शुरू करो। हुज़ैफा इब्ने यमान बोले अभी रुके रहो, एक चीज की कमी है दस्तरखान पर, बुलाओ। कहा क्या? बोले जौ की रोटी। जोर से नहीं बोल रहे, दिल से नहीं बोलोगे। जब तक जौ की रोटी नहीं लाओगे खाना शुरू नहीं किया जाएगा। अच्छा, अंदर गए लोग, जौ की रोटी इकट्ठा की, उसको बनवाया, जौ को रोटी बनवा के लाए, दस्तरखान पर चुनी गई, खाया। जौ की रोटी टाइट होती है, वो खाए तो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े दस्तरखान पर गिर गए। फरागत के बाद खाने की हुज़ैफा इब्ने यमान ने गिरे हुए लुक़मे उठाए। उठाइए हबीब भाई, सोइए नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ी मेहनत करते हो, पूरा साल मेहनत करते हो जलसे के लिए। आज सोगे तो सब काम खत्म। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह बोले आप, सुभान अल्लाह जोर से मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। छोटे छोटे टुकड़े दस्तरखान से उठाए, खाना शुरू किया। सामने खड़े ईरानियों ने तबस्सुर किया, ओहो ये है बादशाह, ये है हमारे गवर्नर, ये है हमारा हाकिम जिसे खाने तक का शऊर नहीं। यानी छोटे छोटे टुकड़े उठा उठा के ये जमीन से खा रहे हैं। क्या खाने की कमी है? आवाज कोशिश से टकरा गई। जुमले सुनकर दस्तरखान से खड़े हो गए, आंख में आंसू आए। कहा उमर क्या किया तुमने मेरे साथ? उस कौम का बादशाह बना के भेजा है जिसे मेरे नबी की अदाओं तक का पता नहीं। उमर मदीने में और ये ईरान में, दिल की आवाज थी तो लोग खामोश। सर पे जो ताज रखा था ईरान वालों ने, वो ताज उतारा, तख्त पर रखा। जो खिरका पहनाया था जुब्बा, वो उतारा और तख्त बादशाह पे रखा। लोग बोले हुजूर क्या कर रहे हो? कहा पकड़ो अपना खिरका, पकड़ो अपना ये ताज। कहा मतलब? कहा ये बादशाह तुम्हें मुबारक।
और मुस्तफा की सुन्नतें मुझे मुबारक। कहा तुम्हें खबर है? अरे दस्तरखान से टूटे हुए टुकड़ों को उठा उठा के खाना ये किसी के पाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। और जो कौम इतना ना समझ सके वह कौम और क्या समझेगी? पकड़ो इसको। मैं तुम्हारा बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं बादशाहत को ठोकर मार सकता हूँ मगर मुस्तफा की सुन्नतों को ठुकरा कर नहीं। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया हजरत हुदैफा इब्ने यमान को नहीं भूली है। क्या जिंदगी थी मुजाहिद मिल्लत की। जोर से और दिल से कहा नमक लाओ, खाना बाद में शुरू होगा। हुजूर हुजूर हुजूर, चारों तरफ से आवाज है हुजूर खत्म हो गया, हुजूर दवाई सामने है, हुजूर खाली पेट की दवाई खाइए, हुजूर नमक मत लीजिए। डॉक्टर ने मना कर दिया है। मुजाहिद मिल्लत बोले डॉक्टर को देखूं या मदीने में रसूल पाक को देखूं? कहा हुजूर गजब हो रहा है। डॉक्टर ने अलग में खबर दी है नमक मुंह में न चला जाए। मुजाहिद मिल्लत बोले अच्छा आज आजमा लो। जोर से बोलो, अकीदा कितना पक्का? कहा आज आजमा लो। हुजूर कैसे बोले? देखे डॉक्टर सच्चा है या मेरा नबी सच्चा है? लाओ नमक। लाया गया नमक, रखा गया सामने। मुजाहिद मिल्लत ने चुटकी में लेकर ज़बान पर रखा, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जोर से तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत पे अमल कर लो, जोर से बोल दो और दिल से बोल दो। नमक रख के बोले सुभान अल्लाह, फिर दोबारा बोले सुभान अल्लाह, फिर पानी का गिलास उठाया पिया। एक मुरीद रखा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, पहले पानी। मुजाहिद मिल्लत बोले खाने से पहले पानी पीना शिफा है, पीने दो मुझे। मुजाहिद मिल्लत ने उठाया प्याला, पी गए। दस्तरखान से अचानक खड़े हो गए। कहा डॉक्टर से कह दो अब आए मेरा बीपी चेक करने के लिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा सुनो सुनो। कहा हुजूर खाना खाइए। कहा ठीक है, तो फिर खाना खा के तो और बढ़ेगा, तो लो मैं खा लेता हूँ तुम्हारे कहने से। खाना खाया, फिर उसके बाद में पानी भी, सब कुछ खाने के बाद में उठे और उसके बाद कहा चलो मेरा जी चाहता एक बार फिर से न बातें। फिर चले गए तो नमक खा के, सब्जी खा के, थोड़ा सा तलखा खा के, तो अब बीपी बढ़ना चाहिए था ना। फिर डॉक्टर के पास जब पहुंचे, डॉक्टर ने नापा तो नाप के डॉक्टर का जुमला देखो, मुजाहिद मिल्लत के कदमों की तरफ आने लगा। कहा कसम खा के बता दो तुम हो कौन? जिंदाबाद। सच बता दो कि तुम हो कौन? मुजाहिद मिल्लत मुस्कुरा के बोले मदीने वाले का अदना गुलाम हो। खुदा की कसम पब्लिक कहने लगी लोगों बहस मत करो, इसलिए कि हमारे पीर की शिफा दवाखाने में नहीं मिलती, मुस्तफा की अदाओं में मिलती है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, किरदारे मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा। सुनो, जिन्होंने नबी की अदाओं पर अमल किया वो जिंदा है। तुम तो जिंदा होके भी खत्म हो। कौन याद कर रहा था? कौन बात करता था? तुम्हें अपने पास बैठाना नहीं चाह रही है वो माज के दबाव में। कराइए ट्रेनों में रिजर्वेशन, सीट बदलने पर तैयार हैं लोग तुम्हारे चेहरे। क्यों क्यों? सुनो, जुमले तल्ख है मेरी तकरीर के, मगर सुन लो क्यों हो रहा है ऐसा। कल भी तो तुम ही थे। एक मजार है जबलपुर में, नाम है बुरहान मिल्लत। उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत, एमपी में बुरहान मिल्लत। सब दोस्त हैं ये। मुबारकपुर में हाफिज मिल्लत, सब दोस्त हैं। और एक कमाल की बात और बता दूं, फैजान मुरादाबाद से। जोर से नहीं बोलोगे?
और जोर से। और अगला जुमला बताऊं, फौजी हैं बरेली के आला हजरत के। सुन लो अगली बात, हुजूर मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा में, बुरहाने मिल्लत जबलपुर में, हुजूर बुरहाने मिल्लत बरेली आए। बरेली किस लिए आए? हुजूर आला हजरत की दावत की थी तो रिसीव करने खुद बरेली पहुंचे। बुरहाने मिल्लत ट्रेन पंजाब मेल आज भी चलती है, आज भी पंजाब मेल पंजाब से आती है, वो अमृतसर से, और इधर हावड़ा जाती है। सुबह 4 बजे का टाइम है उसका बरेली शरीफ। उस जमाने में भी चलती है। कहते मैं उसका टिकट करा लिया। बुरहाने मिल्लत का कौल है, फरमाते मैंने उसका टिकट करा लिया। हम स्टेशन पहले पहुंच गए। आला हजरत को हम देखते रहे। ट्रेन कब तक होने जा रहा, आला हजरत का दूर तक पता नहीं। अब हमारे दिमाग में ये चीज, ट्रेन आई, हम बुलाने के लिए अगर मोहल्ला सौदा गिरान पहुंचे, जाने में वक्त लगेगा, ट्रेन निकल जाएगी, करे तो क्या करें? हमने क्या देखा, आला हजरत को भी देर हुई, ट्रेन लेट होती चली गई। इधर आला हजरत आए स्टेशन पर, उधर आवाज लगी ट्रेन आने वाली है। जोर से बोलो। बुरहाने मिल्लत कहते मैं तो हैरत में पड़ गया, मौला फलसफा क्या है, राज क्या है, मुअम्मा क्या है। आला हजरत इक्का पे आए, यानी बैलगाड़ी पे आए, स्टेशन पे उतरे, और उतरने के बाद स्टेशन पे आकर कहा मौलाना मुसल्ला दो। मुसल्ला लिया। अव्वल वक्त में फजर का पढ़ने जब खड़े हो गए, बुरहाने मिल्लत कहते हैं ट्रेन खड़ी है प्लेटफार्म पे नंबर 1 पे, मैं देख रहा हूँ यार अब 1-2 मिनट रुकेगी। इन्होंने नियत बांध दी, और आला हजरत की नमाज मशहूर थी, जल्दबाजी नहीं। ये तो तुम्हारी नमाजें हैं, इधर गए इधर गायब। नदीम फैजी 2 रकत में पढ़ पाए, तू 12 पढ़ के साहब। मौलवियों को पीछे छोड़ दिया। हम तो मुंह चला भी लेते, तेरा तो होठ ही ना हिलता, फिर भी काम पूरा है तेरा। इधर से उधर मस्जिद खाली, सलाम एक तरफ का, बाद में फेर रहे इमाम साहब, तू निकल के साहब। फिर भी दावा यही कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। चैन से नमाज तो पढ़ ले, सुकून से नमाज तो पढ़ ले। एक जुमला और ले जा, मुजाहिद मिल्लत के उर्स से दिल की तख्ती पे कंधा कर ले। खाली शोर और शराबे का नाम इस्लाम नहीं है, हुआ करने का नाम इस्लाम नहीं है। 5 वक्ता नमाजी बन जा, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है, और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। लाजवाब, क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, पैगाम इस्लाम। हुजूर आला हजरत नमाज पढ़ने फजर की, बुरहाने मिल्लत खड़े, हुजूर नमाज पढ़ने खड़े हो गए। क्या होगा, क्या होगा? ट्रेन चली न जाए। जैसे पढ़ते थे आला हजरत इसी अंदाज में पढ़े, कहते हैं कि जर्रा बराबर पैरों में जुम्बिश नहीं। पढ़ी आला हजरत ने नमाज, नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा आला हजरत ने। बुरहाने मिल्लत बोले हुजूर बहुत देर से इंतजार में हूँ, सरकार ट्रेन चलने वाली है। आला हजरत बोले अच्छा, तो फिर मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया, रोज़े रसूल की तरफ खड़े होकर पहले सलाम, फिर आला हजरत ने खड़े होकर दुआ की, फिर धीरे धीरे चले। बुरहाने मिल्लत का बयान लिखा है बुरहाने मिल्लत ने, कहते अल्लाह की कसम धड़कने तेज चलने लगे, ट्रेन न छूट जाए। हुजूर आला हजरत ने कदम रखा ट्रेन में। जब ट्रेन में कदम रखा तो थोड़ी देर के बाद खबर मिली कि ट्रेन अभी देर से जाएगी। क्यों? बोले आगे पटरी पर काम चल रहा है, पटरी से निकल कर। बुरहाने मिल्लत कहते हैं मेरा दिल की जो धड़कनें थी वो खामोश हुई। मैंने सरकार का चेहरा देखा आला हजरत का, मैं मुस्कुराया। मुस्कुरा कर मेरी तरफ आला हजरत ने देखकर कहा मौलाना क्या हुआ?
क्या हुजूर पूछने की क्या जरूरत है, सब खबर है आपको क्या हुआ। सरकार का रेल लाइट नहीं हो रही है, पटरी पर काम चल रहा है, इसलिए देर से जाएगी। आला हजरत बोले तो फिर बैठ जाओ। जितने लोग थे उस कोच में चारों तरफ से हल्ला मचा। मौलाना साहब आए हैं, बड़े मौलाना, बड़े मौलाना, बड़े मौलाना। आला हजरत का लक़ब उस दौर के उलमा ने बाद में दिया है, मगर ये दौर जो पहला था उसमें बड़े मौलाना मशहूर थे हुजूर आला हजरत। चारों तरफ से लोग आए और आकर कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे। यहाँ तक कि कुछ मुरीद भी होने लगे। बुरहाने मिल्लत का बयान है, खुदा की कसम ट्रेन का डब्बा नहीं लग रहा था, मोहल्ला सौदा गिरान में आला हजरत की खानकाह लग रहा था। चारों तरफ से लोगों का तांता लग गया। मतलब क्या है, जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वही हुजूम होता है, जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ भीड़ होती है, जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहीं पर अंजुमन जम जाती है। यही थी आला हजरत की शान। आज तक दुनिया नहीं भूल रही है उन्हें। बेशक अच्छा, कोई वजह तो होगी जो जमाने में किसी को याद रखा जाए। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा बाप परेशान, तुम्हारी माँ परेशान, तुम्हारा भाई परेशान, तुम्हारा पड़ोसी परेशान। हुजूर आला हजरत से जमाना खुश था। इतने बड़े बाप की औलाद थे, लाहौर का शीश महल उन्हीं के बाप दादा की जागीर है। आला हजरत बधाइयों इलाके में तहसीलदार थे इनके दादा, लेके एटा से बखरा और ग्वालियर से लेके बदायूं तक जितनी जमीन है सब आला हजरत। रेलवे लाइन निकाली गई थी उस जमाने में। अंग्रेजों ने आला हजरत के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था और कहा था मौलाना सिर्फ अपना कलम दे दो, हमें कुछ और नहीं चाहिए। आला हजरत बोले बिकने वाला मौलवी नहीं हूं मैं, मेरा सौदा हो चुका है मदीने वाले के नाम। जितनी तनख्वाहें 2 लाख जमीन का आता था, साल पूरा होने से पहले गरीबों यतीमों बेवाओं पे बांट दिया जाता था। इतने बड़े बाप के बेटे थे आला हजरत। कभी आला हजरत पर ज़कात फर्ज नहीं हुई। हजरत कभी ज़कात आला हजरत पर फर्ज नहीं हुई, कभी मुफ्ती आजम पर ज़कात फर्ज नहीं हुई। ज़कात कब फर्ज होती है, माल पर जब साल गुजर जाए, वो सोना हो या चांदी, उस पर ज़कात फर्ज होती है। इतना माल जमाना होता था आला हजरत पे, ज़कात फर्ज हो जाती। इसलिए कि साल आने से पहले ही गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं पर तकसीम किया जाता था माल। खुदा की कसम ये जिंदगी थी आला हजरत की। और सुबह से शाम तक भीड़ रहती थी मांगने वालों की। महीने बंधे हुए थे यतीमों और बेवाओं के। एक बच्चा था बरेली में, सुबह एक बच्चा रोजाना सुबह और शाम आला हजरत की चौखट पे आता था। हुजूर आला हजरत उस बच्चे का हाथ पकड़ के अपने दस्तरखान पर बिठा कर खिलाता। सुबह भी खिलाते, शाम भी खिलाते। सुबह को भी उस बच्चे का जो टिफिन लाता था बच्चा, उसका तोशा बना के देते, शाम को भी तोशा बना के देते। ये सिलसिला अरसा दराज तक चलता रहा। जब अरसा तक चलता रहा ये सिलसिला, तो जानते हो एक दिन क्या हुआ। एक मौलाना साहब रहते थे आला हजरत की बारगाह में खादी। एक दिन वो निकले आला हजरत के खानकाह से और बच्चे के पीछे पीछे चले। हाँ, ये बच्चा कौन है जो रोज खाता भी है और लेके भी जाता। जब कुछ आगे बढ़ गया बच्चा, तो मौलाना ने कांधे पे हाथ रखा, हाथ रखकर कहा बेटा सुनो, कौन हो तुम, कहां से आते हो तुम, किसके बेटे हो तुम। अभी इतना ही कहा था, मौलाना साहब ने के पीछे से एक आवाज आई, कहा मौलाना पलट के आओ, जवाब हम देंगे। जोर से बोलो सब, कहा पलट के आओ, जवाब हम देंगे। जब मौलाना ने पलट के देखा तो आवाज देने वाला कोई और नहीं, वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा हुजूर आला हजरत हैं। मौलाना पहुंचे खराबा खरामा, तभी आवाज में जाकर कहा जी हुजूर। आला हजरत ने हाथ पकड़ा इतनी जोर से जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज का पकड़ता है। हाथ पकड़ कर कहा सुनो, क्या सुनूं हुजूर पर फरमाएं। कहा क्या पूछ रहे थे बच्चे से बताओ।
कांप गए मौलाना, कांप गए मौलाना, पसीना आ गया सर पे और कहा हुजूर एक बात पूछ रहा था, ये बच्चा रोज आता है, खा के भी जाता है, लेके भी जाता है, हुजूर मैं सिर्फ ये जानना चाहता था ये बच्चा कौन है, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किधर का है, सिर्फ ये जानकारी लेना था मुझे। आला हजरत बोले तुम्हें क्या मतलब, मौलाना साहब तुम्हें क्या मतलब, कौन आता है, कौन लेके जाता है, कौन खा के जाता है। कहा मौलाना जिस काम के लिए रहते हो सिर्फ इस काम पर नजर रखो, मेरे यहाँ कौन खाता है कौन ले जाता है तुम्हें इस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, मुस्तफा की सारी उम्मत के लिए जीता। खामोश हुए मौलाना, हाथ जोड़कर कहा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, माफ कर दीजिए, खुदा की कसम सुनो हुजूर सदुल फाजिल फखरुल नमासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का ताल्लुक आला हजरत से नहीं था, इब्तिदा में नहीं जानते थे वो आला हजरत कौन है, मगर मेरठ इलाके का एक मौलाना था, उसने आला हजरत की शान में गुस्ताखाना जुमले लिखे, तो हुजूर हाफिज हुजूर सदुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी को जब खबर मिली तो एक रिसाला लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नदीम भाई हजरत एक रिसाला लिखा, जब तक आला हजरत का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यहाँ जुमला काबिल गौर, एक मौलाना दूसरे मौलाना को जानता तक नहीं, मगर उसे खबर है जिस पर उंगली उठाई जा रही है वो आशिक है मेरे रसूल का, तो कहां बरेली और कहां मुरादाबाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया कलम और उसकी लिखी हुई गुफ्तगू पर जो कलम चलाया, खुदा की कसम 100 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं, आज तक वो बदअकीदा उठा सदरुल्लाह फाजिल के जुमलों का जवाब नहीं, उसके चेले उसके शागिर्द ना दे सके। सदरुल्लाह फाजिल ने लिख दिया रिसाला, रिसाला चलते 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 बरेली आया, जोर से बोलो भाई, तकरीर खत्म हो रही है, जोर से सुभान अल्लाह बोलो भाई। बरेली आया, बरेली जैसे ही रिसाला बरेली आया और आला हजरत की जो नजर पड़ी है, तो देखो ये लोग बड़े तो थे ही, इनके दिल भी बड़े थे, इनकी नजरें भी बड़ी थी, इनकी सोच भी बड़ी थी, इनके इल्म भी बड़े थे, इनकी अकलें भी बड़ी थी। आला हजरत ने रिसाला पढ़ा, रिसाला पढ़ के बोले नईमुद्दीन मुरादाबादी से मिलना है मुझे, नईमुद्दीन मुरादाबादी से मिलना है मुझे, सुनिए। अगर यहाँ पर आकर देखें तो बात को समझने की है, बात समझने की। आला हजरत ने खुद कहा नईमुद्दीन मुरादाबादी से मिलना है, खबर पूछी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते आए बरेली शरीफ, खुद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का कहना है अल्लाह की कसम मुलाकात पहली थी इमाम अहमद रजा से, मगर लगता था ताल्लुक हजारों साल के है, इसलिए कि जब आला हजरत ने सुना नईमुद्दीन मुरादाबादी आए हैं, आले रसूल आए हैं, सैयद आए हैं, तो हजरत नहीं थे आला हजरत थे, फिर भी मसरत छोड़ के एक तरफ खड़े हुए, हाथ पकड़ के कहा ये जगह आपकी है, और से बोलो कहा ये जगह आपकी है। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी बोले आला हजरत की मसनद पे क्या बैठा, मोहब्बत अहमद रजा की दिल में बस गई, मोहब्बत दिमाग में बस गई, मोहब्बत जहन में बस गई, मोहब्बत आला हजरत की मेरी जिंदगी का लिबादा बन गई। फिर तो हाल ये हुआ पीर आता था तब बरेली में, जुबैर आता था तब बरेली में, फिर तो हालात ये बनते चले गए कि हुजूर आला हजरत चाहते थे मैं सदरुल्लाह फाजिल को देखता रहूं, सदरुल्लाह फाजिल चाहते थे मैं अल्लाह को देखता रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उसी सदरुल्लाह फाजिल के पर मरता है मुजाहिदे मिल्लत।
हाफिज़े मिल्लत, जैसा बाप हो बेटा वैसा ही होगा, जैसा शागिर्द हो बेटा वैसा ही होगा। उस्ताद लाजवाब थे तो शागिर्द हाफिज़ मिल्लत भी लाजवाब, मुजाहिद मिल्लत भी लाजवाब, और ऐसे लाजवाब कि सिर्फ जिंदगी में कुर्ता पैजामा ही नहीं पहना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने नबी की अदाओं का खिलका पहना था। मुजाहिद मिल्लत ने जिंदगी फकीराना थी मगर खुदा ने बादशाह बना के भेजा था। रईस उड़ीसा थे मगर अदाएं वो थी, नमक खाऊंगा मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा करके जाऊंगा। 50 साल होने के करीब है, 45 से ओवर हो रहे हैं, आज तक कोई मुजाहिद मिल्लत को नहीं भूला। 50 साल होने के करीब है, फिर भी उनकी मोहब्बत के उर्स सजाए जाए, दिलों की खिड़की खोले बैठे। हर मुसलमान की तमन्ना यह है, कुछ मिले ना मिले मुजाहिद मिल्लत का करम मिले, कुछ मिले ना मिले मुजाहिद मिल्लत का फैजान मिल जाए। और सुनो, क्या नाम है इस बस्ती का? अरे दरियापुर वालों, किस्मत वाले हो तुम। अलालत के बावजूद आ गया बेटा उनका, जोर से बोलो। अलालत के बावजूद, बीमारी के बावजूद आ गया मुजाहिद मिल्लत का शहजादा। ये मत समझना कि सिर्फ उनका नवासा आया है, ये समझना कि अपने दामन में मुजाहिद मिल्लत का फैजान लाया है। जवाब जिंदाबाद, दामन उनका होगा, फैजान मुजाहिद, और फैजान मुजाहिद मिल्लत का होगा। हाँ, हबीब मिल्लत आए हैं, फैजान लाए हैं, लुटाने आए हैं, सीनों से लगाने आए हैं, सरों पे फैजान उड़ेलने आए हैं। जो जितना प्यार करेगा वो आज उतना लेके जाएगा, जो जितना प्यार करेगा वो आज उतना उठा के जाएगा। इसलिए इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। दो शहजादे आए हैं दरियापुर में, एक सदरुल्लाह फाजिल का बेटा है और दूसरा मुजाहिद मिल्लत का बेटा है। दोनों बाजू मजबूत कर लो आज, दोनों से प्यार कर लो आज, दोनों से मोहब्बत कर लो आज। मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत दिल में रखो, सीने में रखो। खुदा की कसम, अगर मुजाहिद मिल्लत के प्यार में मर गए तो अलमरओ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। तकरीर कर ली, आपने मोहब्बत से सुन ली। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे, सुनने से कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे जनाब मोहतरम अख्तर सियाई साहब ने 10 लोगों को इकट्ठा किया था, मगर शायद ये मेरे मुकद्दर में था 11वीं वालों का सदका है। कोई गौसे पाक के नाम पे सिर्फ एक आदमी उठे 11,000।